टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी के क्षमा याचना अनुष्ठान को एक दिखावा बताया है। कैसे, देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 28 तारीख को तिरुपति मंदिर में पहुंचने वाले हैं, जहां पे उन्होंने एक क्षमा अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने जो अपराध किया, लड्डुओं के अंदर सुअर का चर्बी, फिश ऑयल मिला के जो अपराध किया, हिंदू भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई, वो जो दंड है वो क्षमा योग्य नहीं है। वो कितना भी अनुष्ठान कर लें, वो क्षमा योग्य नहीं है। और मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि वो क्रिश्चियन हैं। एपी गवर्नमेंट के ऑर्डर नंबर 311 सेक्शन 16, जिसके अंदर ये क्लियर है कि जब भी कोई गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश करता है तो SIC फॉर्म भरता है। क्या वो SIC फॉर्म भर के अपनी आस्था प्रकट करेंगे? अगर वो करते हैं तो मैं नहीं मानता कि वो इस तरह का कार्य करेंगे। वो हिंदू धर्म को सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। और तिरुपति प्रसाद मिलावट मामले में अब इस तैयारी ये भी हो गई है कि जिस कंपनी ने घी सप्लाई किया था उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया जाए। AR डेयरी के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर दी गई है। पहले ही कर दी गई थी और अब AR डेयरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तिरुमला पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने शिकायत की थी। AR डेयरी पर मिलावटी घी सप्लाई करने का आरोप है। AR डेयरी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं और इसमें फिश ऑयल और साथ ही साथ जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात सामने आई थी, इसीलिए पूरा मामला सामने आया। और अब जिस कंपनी में घी सप्लाई किया था, क्योंकि आरोप तो यहां तक लग रहे थे कि पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये किसी बड़ी कंपनी के पास था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार आने के बाद AR डेयरी को क्या फायदा पहुंचाने की मंशा से ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि जगन मोहन रेड्डी तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन साथ ही साथ AR डेयरी की मुश्किलें भी अब बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तिरुमला थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो एक तरफ इस पूरे मामले में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उपवास के जरिए या फिर क्षमा याचना के जरिए अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं नेता, तो वहीं दूसरी ओर अब मामले की जांच पुलिस आगे बढ़ा रही है। तिरुपति प्रसादम विवाद पर हमने जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी 1857 जैसी परिस्थिति बन गई। मंगल पांडे इसी पर तो आक्रोशित हुए थे। उनको कारतूस मुख से छूनी पड़ती थी, उसमें गाय की चर्बी लगी थी। वही हमारे प्रसाद में हुआ। अब हम सब इकट्ठे होंगे और इस अपमान का कठोरता से दंड देंगे। और इसी खबर पर तिरुपति से हमारी संवाददाता अनिरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिरी, साधु संतों में नाराजगी है, कठोरता से कार्रवाई की जाए, इस की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन अगर हम टीडीपी की बात करें तो उनका कहना है कि जगन मोहन रेड्डी जो माफी मांग रहे हैं, क्षमा याचना अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, उससे बात नहीं चलेगी, वो सिर्फ दिखावा है। पहले आप भक्तों के साथ पाप करो, फिर पश्चाताप करो, ये तो लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से हम ये पूरा विवाद देख रहे हैं तिरुमला लड्डू के मामले में, जहाँ एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया है जगन मोहन रेड्डी को के ऊपर कि उनकी सरकार के समय अडल्ट्रेटेड घी जो है वो सप्लाई हुआ था, जिसमें आप NDDB की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जहाँ पे फिश ऑयल और बीफ के प्रेजेंस पाया गया है तिरुपति के लड्डू में। और अब एक और चीज़ सामने आ रही है कि TTD ने जो कल कंप्लेंट दर्ज की थी तिरुमला
तिरुमला पुलिस स्टेशन में अब उसको केस में बुक कर दिया गया है और साथ ही साथ अब AR डेयरीज के अगेंस्ट केस भी बुक हो गया है और फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट 2006 के मुताबिक, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी अनाउंस की है, तो वो भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी। और जैसे कि अब हम पॉलिटिक्स की बात करें, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जो है वो जगन मोहन रेड्डी पे आरोप लगाते हैं कि उनके समय में ये सारा कुछ हुआ है, और साथ ही साथ ये जो कंडीशंस, टेंडर कंडीशंस जो उन्होंने चेंज किए थे उसकी ज़रूरत क्या थी, ये सवाल भी उठते हैं। और अब जबकि जगन मोहन रेड्डी की बात की जाए तो जगन मोहन रेड्डी अब 28 तारीख को तिरुमला मंदिर आएंगे, जहां पे वो कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने ये सारे जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, और यही सारे आरोप मिटाने के लिए और ये सारे एलिगेशंस जो चंद्रबाबू नायडू मंदिर को लेकर विवाद उठा रहे हैं, उसके प्रायश्चित में जगन मोहन रेड्डी जो है वो अब 28 तारीख को तिरुमला मंदिर आने वाले हैं। बिल्कुल अनेरी, आप कह रही हैं 28 तारीख को जगन मोहन रेड्डी मंदिर आएंगे, तिरुपति मंदिर, और उस मंदिर के भीतर ही लोगों में बहुत नाराजगी है। प्रसादम में जो मिलावट हुई, ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को सब कुछ पता था, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे। तो क्या वहां के लोग उन्हें मंदिर के भीतर एंट्री करने देंगे? जी, अब ये सवाल तो टीडीपी भी उठा रही है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो है वो क्रिश्चियन है, और अब टीडीपी ये कहती है कि जगन मोहन रेड्डी को अगर मंदिर आना है तो उनको डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा। हालांकि हर कोई जो भी तिरुमला मंदिर कोई और धर्म से हो, उनको तिरुमला मंदिर में दर्शन करने हो तो उनको एक एफिडेविट और एक डिक्लेरेशन साइन करना होता है। तो अब अगर जगन मोहन रेड्डी को मंदिर में दर्शन करने आना होगा 28 तारीख को, तो उनको भी ये डिक्लेरेशन साइन करना होगा, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा, ये जो है वो टीडीपी कह रहे हैं। अब हालांकि अब आगे सिचुएशन क्या होगा वो देखना होगा, पर हाँ, जगन मोहन रेड्डी जो है वो कहते हैं कि वो 28 तारीख सुबह जो है वो तिरुमला मंदिर जाएंगे, और अपना उनका चंद्रबाबू नायडू जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके प्रायश्चित में ये मंदिर विजिट करेंगे। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि 28 तारीख को आएंगे, उसके बाद प्रायश्चित करेंगे, माफी मांगेंगे और कुछ एफिडेविट भी साइन करना होगा। लेकिन अनेरी, अभी बताइए कि अब जो प्रसाद उस मंदिर के भीतर बन रहा है वो किस तरह से देखरेख में बनाया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि नंदिनी घी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, वहीं से घी आ रहा है, तो अब ऐसी दोबारा लापरवाही ना हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, तो क्या किस तरह की देखरेख में काम चल रहा है? जी हाँ, अब जो है वो AR डेयरीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद। अब नंदिनी घी जो पहले भी घी सप्लाई करता था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को, वो अब फिर से घी सप्लाई किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब जो है वो सारे हालांकि TTD ने पहले पुराने सप्लायर्स का भी टेस्ट किया था और नए सप्लायर्स का भी घी टेस्टिंग किया है, और उसके डिफरेंस में साफ नज़र आता है कि घी का क्वालिटी किस तरह से बदला गया है, किस तरह से अच्छा क्वालिटी का घी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए, जो प्रसाद होता है वो बनाने के लिए। और इसी कारण अब जो है वो नंदिनी घी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब आगे हम जैसे कि चाहे वो घी हो या फिर कोई और अन्य इंग्रेडिएंट्स हो जो प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो उसकी सारी चीज़ों की क्वालिटी जो है वो जांच की जा रही है। सब कुछ करने के बाद ही अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। इस वक्त लोगों से बातचीत कर रही हैं, तो वहां मंदिर के आसपास या मंदिर प्रबंधन में किसी से कोई बातचीत हो पाई है? क्या उनमें उतनी नाराजगी देखने को मिल रही है जगन मोहन रेड्डी सरकार या उनके खिलाफ जो अब क्षमा याचना के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में मामला था ही नहीं कि ऐसे घी का इस्तेमाल किया जा रहा है।